स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 307 और आज हमारे बीच में आदरणीय भाग्येश शर्मा जी हैं और वो ले रहे हैं विषय भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर का जीवन दर्शन पार्ट 2। इससे पूर्व आप पार्ट 1 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भाग्येश शर्मा जी को भागदौड़ देते हैं, जैसा वो उचित समझे वैसा करें। आदरणीय भाग्येश जी। सभी उपस्थित मान्यवर लोगों को मेरा प्रणाम। आज का उद्बोधन शुरू करूं उससे पहले मां गायत्री के गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां गायत्री। भारत रत्न लता मंगेशकर। लता दीदी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका करीब 6 दशक का कार्यकाल रहा और सब उपलब्धियों वाला कार्यकाल रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 6 दशक तक उन्होंने संगीत की दुनिया पर अपना राज किया और हम सभी को सुरों की सरिता से नवाजा। लता जी ने करीब 25 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए और उनके गानों की यह विशेषता रही कि कभी उनकी आवाज को सुनकर किसी की आंखों में आंसू आए, तो कभी उनकी आवाज ने सीमा पर तैनात जवानों को सहारा दिया। लता जी ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित रखा और उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। हालांकि उनकी और भाई बहन भी संगीत से जुड़े, लेकिन लता मंगेशकर इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय और उपलब्ध थी। लता की जादुई आवाज न केवल भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में सराही गई और प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की एक छत्र साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार किया। लता दीदी को भारत नहीं भुला सकता। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संस्कृति देश को दी, जो आदर्श उन्होंने अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किए, वो नए युग में नई लता के बीज बोती रही और ऐसी शख्सियत हैं जो आम लोगों के लिए रूहानियत है, आम लोगों की लता है, हम लोगों की लता है, जो सिर्फ दिलों में नहीं मानव संस्कृति और सभ्यता में अनवरत प्रेम और एकता का रस घोलती रही। आप सोचकर देखिए कितना मुश्किल होता है सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी लगातार सर्वोच्च बने रहना, और वो भी अपने आप को इतना पवित्र और पूजनीय रखना। वास्तव में ये लता जी की संस्कृति है जो हमें न केवल ये दिखाती है कि वो कितनी बड़ी थी, बल्कि कितनी बेहतरीन थी। उन्होंने किसी भी एक शख्स से आप पूछ लीजिए, या जितने भी प्रतिष्ठित शख्स हैं उनके बारे में देखें, तो जितनी साफ सुथरी छवि लता दीदी की है वो अरबों खरबों आत्माओं में किसी एक को मिलती है। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी
आक्षेप या बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि जो सिर्फ और सिर्फ लता जी ही कर पाती थी। हमने लता जी के गीतों में प्रेम को महसूस किया तो रोष भी दिखा, देश और समाज के लिए कड़ा संदेश था तो राष्ट्र की बुलंद आवाज भी थी। उनके उनके गीतों ने जहां लोगों के दिलों में प्रेम का संचार किया, वहीं देशभक्ति से भरने वाली, देशभक्ति से भर देने वाली शक्ति का भी उन्होंने रसपान कराया। ऐसी शख्सियत जिनका आने वाले कई युगों तक लोग याद रखेंगे। हमने लता जी को महान बनते देखा, भारत रत्न बनते देखा। हालांकि यदि कहा जाए तो वो केवल भारत की रत्न नहीं बल्कि इस ग्रह पर आई वो साधिका थी जिनकी साधना से उनकी शख्सियत का निर्माण प्रक्रिया अनवरत लंबे समय तक हर विश्व के हर क्षेत्र के शख्स को सीख देती है। लता जी जो सुर और स्वर के प्रति जितनी ईमानदार थी, उतनी ही ईमानदारी उन्होंने मुल्क की उम्मीदों के लिए भी, मुल्क के संसारों के लिए भी जारी रखी। और आगे भी अगर कोई उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाएगा तो उसको भी लता जी के नाम से ही जाना जाएगा। लता जी का जीवन के प्रति एक अलग तरह का संदेश था। आज के प्रतिद्वंदी समाज में भी लता जी का जीवन एक बड़ा संदेश है। जिनके सुरों के साधक कभी भी उनके प्रतिद्वंदी नहीं बने, बल्कि उनके साथ वाले या उनके पहले वाले या उनके बाद वाले, जिनकी बराबरी करने की भी हिम्मत ना हो, लेकिन लता जी ने सदा उनको सहयोग दिया और उनके हौसला बढ़ाया। वो एक ऐसी गुरु थी जिनसे हार जाना भी एक सम्मान था। जितनी ज्यादा वो सम्मानित होती थी उतनी ही वो सौम्य और सरल होती चली गई। देखा जाए तो लता जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसा ही एक किस्सा है लता मंगेशकर और आनंद घन नाम के संगीत निर्देशक का। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि इन दोनों के बीच में एक करीबी रिश्ता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि लता जी और आनंद घन दो नहीं बल्कि एक ही शख्सियत है। जी हां, एक शख्सियत। आपको ये बात हैरान कर सकती है कि लता मंगेशकर नाम बदलकर फिल्मों में संगीत क्यों दिया लता जी ने, और उन्होंने फिर आनंद घन ही क्यों चुना। आनंद घन जिसका मतलब होता है खुशी का बादल। वास्तव में यदि हम लता जी के जीवन के पुराने पन्नों को देखते हैं तो 1950 में रिलीज हुई मराठी फिल्म राम राम पहुणे का म्यूजिक का कंपोजिशन लता जी ने किया था। अब बात करते हैं लता जी ने आखिर अपना नाम छोड़कर अलग नाम क्यों चुना। दरअसल इसका एक कारण था कि लता मंगेशकर जी की जो अपनी पार्श्व गायन की छवि थी वो उसको अलग रखना चाहती थी। मराठी निर्देशक भालजी पांडेकर किसी फिल्म में काम कर रहे थे और उस समय उनकी फिल्म में संगीत देने के लिए कोई प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक या संगीत निर्देशक उपलब्ध नहीं था। भालजी ने लता दीदी से कहा कि मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि इन गानों का संगीत कौन तैयार किया। भालजी लता जी को अपनी बिटिया की तरह मानते थे। लता जी ने बिना किसी सोचे समझे कहा कि मैं करूंगी ना। भालजी ने उनकी बात पे हैरान होते हुए कहा कि ये देहाती पृष्ठभूमि की फिल्म है और इसका संगीत भी थोड़ा अलग है। लेकिन लता जी ने जिस आत्मविश्वास से अपनी बात कही उसी को उन्होंने पुनः दोहराया कि कोई बात नहीं, इसका संगीत मैं दूंगी। तब भालजी ने सुझाव दिया था कि सुझाव कह दिया भालजी को की परेशानी यह थी कि यदि लता मंगेशकर ने मेरी परेशानी तो खत्म कर दी, लेकिन निर्देशन उनकी छवि को लेकर जो निर्माता निर्देशक थे वो थोड़ा परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अगर लता का संगीत लोगों को पसंद नहीं आया तो इससे इनकी जो पार्श्व गायिका की छवि है वो खराब हो जाएगी। और वो छवि जिस पर ये बचपन से लेकर आज तक जिन छवि के आधार पर इन्होंने जगह बनाई है।
काफी सोच विचार करने के बाद लता ने अपना नाम आनंद घन नाम से संगीत निर्देशक के रूप में इस फिल्म को निर्देशित किया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद भी अनेक फिल्मों में वो अपना म्यूजिक देती रही। लता जी का यह मानना था कि वो अपने इस नाम को गुप्त रखेंगी, लेकिन एक उनके संगीत के इस नाम को राज्य सरकार ने सम्मानित करा और सर्वश्रेष्ठ संगीत का इस नाम को पुरस्कार मिला। उन्होंने उद्घोषणा करते हुए उद्घोषक ने बताया कि आनंद घन और कोई नहीं बल्कि लता मंगेशकर है। और इसके बाद आनंद घन का ये राज पूरी दुनिया के सामने आ गया। चलिए, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक ब्राह्मण दादा और मराठा दादी के परिवार में हुआ था। जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई। उनके पिता रंगमंच के एक जाने माने कलाकार और गायक थे। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा मंगेशकर, जो बाद में आशा भोंसले हुई, सभी संगीत से और पार्श्व गायन से जुड़ी थी। आपको संभवतः पता भी होगा, लता मंगेशकर का जो जन्म से नाम था वो हेमा था, लेकिन जन्म के 5 वर्ष बाद इन्होंने किसी कार्यक्रम में हेमा के नाम से कोई प्रस्तुति दी और इनके पिता ने फिर उसके बाद इनका नाम लता से हेमा से हटाकर लता रख दिया। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। लता जी बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म थी चंडीदास, उसको देखकर लता जी इतनी ज्यादा केएल सहगल से के प्रति आकर्षित हुई कि उन्होंने सबसे कहा कि मैं बड़ी होकर केएल सहगल से शादी करूंगी। हालांकि लता जी ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी कीर्ति हरदास, उसके लिए सबसे पहले गाना गाया। लता जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाएं और उन्हीं के इस अनुरोध पर यह गाना फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिभा को आप दबा कर नहीं रख सकते। लता जी को अभिनय बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनके पिताजी की असामयिक मृत्यु, जो कि जब लता जी 13 वर्ष की थी तब हुई, उन्हें पैसों के लिए फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा। उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री के रूप में उनकी फिल्म पहली थी 1942 में आई थी पायली मंगलागौर, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान, एक उस समय की चर्चित अभिनेत्री थी, उनकी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने और भी कई फिल्मों में माझे बाल, चिकुमला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी आदि में काम किया और 1952 तक उन्होंने ये इस तरह से 42 से 52 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। बड़ी माँ फिल्म में तो उन्होंने उस समय की जो प्रतिष्ठित अभिनेत्री नूरजहां थी उनके साथ अभिनय किया। और इस फिल्म में मजे की बात यह है कि उनकी छोटी बहन आशा भोंसले ने भी एक भूमिका निभाई। लता जी ने अपनी इस फिल्म के या अपनी फिल्मों के गाने तो स्वयं गाए भी। मजे की बात यह है कि उन्होंने कुछ गाने आशा भोंसले के लिए भी पार्श्वगान किया। 1947 में जब बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार फुल फ्लैश गाने का मौका दिया और इसके बाद लता जी के गानों की चर्चा हुई। हालांकि बहुत ज्यादा उनका ऐसा वो नहीं था, पर फिर भी कुछ दिन बाद लता धीरे 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 स्थापित हो चली गई। 1949 में एक फिल्म आई महल, मधुबाला की, और उसमें का एक फिल्म का गाना था आएगा आने वाला। और ये गीत उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। यह फिल्म बहुत हिट रही और उसके बाद से लता और मधुबाला दोनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा तो यह भी जाता है कि मधुबाला जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, उन्होंने अपनी फिल्म के एग्रीमेंट, जब वो कोई भी फिल्म का एग्रीमेंट साइन करती थी, उसमें एक क्लॉज डाल दी गई कि मेरे जितने भी गाने हैं वो लता गाएंगे। लता मंगेशकर हमेशा ही ईश्वर की दी हुई सुरीले आवाज की जानदार अभिव्यक्ति और किसी भी
टोन को बहुत जल्द समझने में पारंगत थी और इन्हीं विशेषताओं के कारण संभवतः बहुत जल्दी उनको पहचान मिलती चली गई। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे और उनके असमय निधन के कारण घर के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी बेटी लता के ऊपर आई। फिल्मी दुनिया के एक चर्चित आदमी अन्नू कपूर, बहुत अच्छे रेडियो जॉकी भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने एक रेडियो शो में एक जिक्र किया था एक किस्से का कि तीन छोटी बहन और एक भाई में सबसे ज्यादा लता सबसे बड़ी थी और जब पिता के निधन के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी आई तो लता ने मुंबई की तरफ रुख किया। यहां आकर गायकी से उन्हें जो भी पैसा मिलता वो उसमें से अपने लिए थोड़ा बहुत बचाकर बाकी परिवार के लिए गांव भेज देती। छोटा भाई इसी बीच अक्सर गांव में बीमार रहने लगा। लता जो भी पैसे भेजती थी उसमें माँ और 4 भाई बहनों का गुजारा नहीं हो पा रहा था और इसके बाद लता की माँ शेवंती मंगेशकर ने सोचा कि क्यों ना हम भी लता के पास जाकर मुंबई में रहें। उस समय वाहन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे तो एक बैलगाड़ी में बैठकर वो अपने बच्चों को लेकर मुंबई के लिए निकल गई। गांव से मुंबई का रास्ता काफी दूर था और लता की माँ के पास रास्ते के लिए ना खाना था, ना पानी, ना ही पैसे। 2 दिन तक बैलगाड़ी में भूखे प्यासे ये माँ और बच्चे बंबई पहुंचे। अब मम्मी पहुंच तो गए, ने लता का एड्रेस भी पता नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि लता मंगेशकर कहाँ रहती है, क्या उनका दिनचर्या रहती है। इनके एक रिश्तेदार थे, उनका पता मालूम था, तो ये सब लोग वहां चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने पता चला कि भाई लता तो यहाँ से काफी दूर रहती है। तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से कहा कि लता तक ये खबर पहुंचा दो कि हम लोग, उनका और परिवार बंबई आ गया है। जैसे ही ये बात लता को पता चली वो तुरंत अपने उस रिश्तेदार के घर के लिए वहां से चल दी जहां पर उनके भाई बहन रुके हुए थे। रास्ते में चलते उस समय उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान भी पैक करवा लिया। लता जब घर पहुंची तो छोटे भाई बहनों ने उनके हाथ में खाना देखा तो उनकी आंखें भर आई। माहौल बहुत भावुक हो गया और लता ने अपने हाथों से अपने भाई बहनों और मां को भोजन कराया। हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि दीदी के हाथ से जब मैंने बड़ा पाव लिया तो बस मैं उन्हें देखता रह गया। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और हर सवाल यही कह रहा था कि दीदी कहां थी तुम अब तक। और उस दिन का बड़ा पाव खाकर हृदयनाथ मंगेशकर को जो संतुष्टि मिली वो उन्हें जीवन में कभी नहीं मिली। 1945 में लता जी जब मुंबई आई तो उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। इसके बाद विनायक एक थे प्रोड्यूसर, उनकी दूसरी फिल्म सुभद्रा के लिए उनका परिचय संगीत निर्देशक वसंत देसाई से कराया। 47 में देश का विभाजन हुआ और उस्ताद अमानत अली खान पाकिस्तान चले गए। 48 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर भी एक संगीतकार रहे हैं, वो उनके संगीत के गुरु बन गए। गुलाम हैदर ने लता जी को बहुत बहुत रियाज कराया, बहुत ज्यादा उनको संगीत की शिक्षा दी और उन्होंने ही शशधर मुखर्जी से लता जी की मुलाकात करवाई जो उस दिनों शहीद फिल्म बना। अब देखिए मजे की बात कि शशधर मुखर्जी ने लता जी को लेने से इसलिए मना कर दिया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। शशधर मुखर्जी को शायद कभी एक गुमान नहीं था जिस कलाकार के लिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं, आगे पता नहीं कितने वर्षों तक उस कलाकार से गाना गवाने के लिए उन्हें कितना कोशिश करनी पड़ेगी। हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में मौका दिया जिसमें उन्होंने गाने गाए और उसका वो पहले धीरे धीरे उन्होंने अपना पहचान बनाई। और यही कारण था कि लता जी गुलाम हैदर साहब को अपना गॉडफादर मानती थी, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और विश्वास दिलाया। संघर्ष की राह हर एक के जीवन में आती है और सफलता की राह बहुत आसान कभी भी नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
कई संगीतकारों ने, जैसा मैंने बताया, पतली आवाज के कारण मना कर दिया, और कुछ ने किसी अन्य कारण से। कारण ये भी था कि जो समय की हीरोइन थी नूरजहां, वो पार्श्व गायिका भी थी, और उस समय की वो हिट पार्श्व गायिका थी। और लता जी का या कोई भी जो नव गायिका आती थी, उसकी तुलना नूरजहां से होती थी। खैर धीरे 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 लता जी का काम चलना लगा, और उन्हें धीरे धीरे फिल्म जगत में वो अपनी पहचान बढ़ाती थी। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि लता जी ने पहली बार जब स्टेज पर गाना गाया था उसी स्ट्रगल के दौरान, तो 25 रुपए मिले थे उन्हें उसके का मेहनताना, और जिसे वो अपनी पहली कमाई मानती थी। हालांकि बाद में लता जी के वो सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है, और न केवल फिल्मी गीत बल्कि गैर फिल्मी गीत भी वो बहुत गाए हैं उन्होंने, चाहे वो भक्ति गीत हो, चाहे देश प्रेमी के गीत हो, या फिर तीज त्योहारों के गीत हो। लता जी जिसे अपना पहला पहचान का गीत मानती हैं, वो जैसे मैंने बताया 1949 में आई फिल्म महल का आएगा आने वाला था। इसी बीच उस समय के जितने भी प्रसिद्ध संगीतकार थे उनके साथ लता जी ने काम किया। अनिल विश्वास हो, सलील चौधरी हो, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन, बाप बेटे थे दोनों, नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, सी रामचंद्र आदि सभी ने लता के कार्य को सराहा और इनको भरपूर मौका दिया। उस समय की बहुत सारी हिट फिल्में थी, 2 आंखें 12 हाथ हो, या चाहे 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया या मुगले आजम, या फिर महल, बरसात, एक ही लड़की बड़ी बहन, सब में लता जी के गीतों का जादू चढ़कर बोला। लता जी के यादगार गीतों में चाहे अनारकली हो, मुगले आजम हो, अमर प्रेम हो, गाइड, आशा, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम आदि है। फिल्मों में उनकी आवाज न केवल सुरीली है बल्कि उसमें धीरे 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 निखार आता चला गया, और अब से 10-12 साल पहले तक भी, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था तक भी उन्होंने हिना और राम लखन जैसी फिल्मों के शानदार गीत गाए। हालांकि किसी समय में बरसात, नागिन और पाकिस्तान के गाने बहुत शानदार हिट थे। संगीत निर्देशन के अलावा फिल्मों में निर्माता के रूप में भी लता जी ने 4 फिल्मों का निर्माण किया। 1953 में मराठी फिल्म वाडई बनाई थी, जिसमें उन्होंने सी रामचंद्र के साथ बाद में हिंदी फिल्म झांझर का भी निर्माण किया। 1955 में एक फिल्म बनाई थी कंचन। ये तीनों औसत फिल्म थी, लेकिन 1990 में एक फिल्म उन्होंने बनाई थी लेकिन, जो काफी हिट रही थी। कुल मिलाकर लता जी ने, जैसा मैंने बताया, निर्देशन भी किया और निर्माता भी रहा, लेकिन उन्होंने धीरे 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 इससे अपना पीछा छुड़ा लिया और वो केवल और केवल पार्श्व गायन की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। लता ने प्रेमिका, गृहिणी, पतिव्रता, ब्याहता, अनपढ़, अल्लड़, सुसंकृत, वैश्या, विरहिणी, वीरांगना, साध्वी, माता, बहन, विधवा, नौकरानी, अध्यापिका, रानी, पटरानी आदि नारी के हर एक रूप में गाने गाए, और वो सभी हिट गाने। कब किस चरित्र के साथ किस तरह की भावभंगिमा और किस तरह का उतार चढ़ाव गाने में देना है, इसको कैसे सजाना है, संवारना है, या कैसे प्रस्तुत करना है, चाहे अवसर विवाह का हो या विदाई का, सगाई का हो या जुदाई का, प्रथम मिलन का हो या विरह का, सभी अवसरों के लिए लता जी ने बहुत शानदार और मधुर गीत दिए। लता जी ने उस समय के न केवल अपने अकेले बल्कि किशोर कुमार और साथ साथ उनके बेटे अमित कुमार, मुकेश जी और उनके बेटे नितिन मुकेश, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले आदि अनेक गायकों के साथ खूब गीत गाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लगभग उस समय के सभी प्रख्यात संगीतकारों के और गीतकारों के गीत गाए। शकील बदायूनी हो या कमाल अमरोही, नीरज जी हो या सुल्तानपुरी, सब तरह के गीतकारों के गीतों को उन्होंने स्वर दिया। और वास्तव में गीतों के अंदर जो उन्होंने, लता जी ने जान फूंकी, उसी से ये इतने लोकप्रिय हुए। लता जी के गीत न केवल देश में बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान सहित विश्व के ऑलमोस्ट सभी देशों में सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। लता जी का जो गीत है या गीत का जो क्वालिटी है, वो न केवल देश बल्कि देशवासियों के लिए सुख और प्रेरणा के भी स्रोत रहते हैं।
लता जी ने होली, दिवाली, बैसाखी, लोहड़ी, भैया दूज, रक्षाबंधन, युद्ध, प्रयाण गीत, देशभक्ति गीत आदि सभी गीतों, सभी अवसरों के गीत गाए। लता जी की विशेषता यह भी रही कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी में भी गीत गाए, गजल भी गाई और पॉप संगीत भी, और इन सभी में उन्होंने बराबर अपना जादू बिखेरा। गायकी के अलावा लता जी ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी देश की सेवा की, और विशेषता उसमें यह रही कि इन्होंने सांसद के रूप में उन्होंने एक भी पैसा कभी वेतन के रूप में या भत्ते के रूप में नहीं लिया। 1999 से 2005 तक वो उच्च सदन का हिस्सा रही। 22 नवंबर 1999 को उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सांसद बनाया गया था, और 6 साल के कार्यकाल में उन्हें जितने भी चेक उनके वेतन के या भत्ते के गए वो सब उन्होंने धन्यवाद सहित वापस कर दिए। इस चीज का पता एक आरटीआई के द्वारा पता चला कि लता मंगेशकर के वेतन से संबंधित मामले के सभी चेक लेखा कार्यालय से लता जी को भेजे गए और सभी चेक वापस आ गए। इसके अलावा न केवल वेतन या भत्ते, लता जी ने कभी भी सांसद पेंशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया। यहां दिल्ली में भी हालांकि वो बहुत कम आई, लेकिन यहां पर भी उन्होंने जो सांसद के रूप में दिया जाने वाला जो आवास है उसको भी उन्होंने मना कर दिया। लता जी का जीवन एकाकी जीवन था, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो एकाकी शुरू से ही एकाकी रही हो, कुछ स्थितियां परिस्थितियां नहीं, लेकिन कहा जाता है कि पूर्व क्रिकेटर और भारतीय बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के मित्र थे, उनका घर पर आना जाना रहता था, और इसी सिलसिले में इन दोनों के बीच में शादी विवाह के संबंध में भी कुछ बातें हुई और इसका सिलसिला आगे बढ़ने लगा। हालांकि राज सिंह जी डूंगरपुर के तत्कालीन राजा स्वर्गीय मेहरावल लक्ष्मण सिंह के छोटे बेटे थे, और लता जी उन्हें प्यार से मिट्टू भाई कहकर, मिट्टू जी कहकर पुकारते थे। दोनों शादी के लिए मन बना रहे थे, लेकिन तभी लक्ष्मण सिंह जी ने इस शादी को की अनुमति देने से मना कर दिया। कारण यह था कि एक तो लता जी एक किसी शाही परिवार से नहीं थी, और मेहरावल लक्ष्मण जी जो थे अपने बेटी की शादी किसी आम लड़की से ना कर धूमधाम से करना चाहते थे। लता जी के साथ भी स्थिति ये थी कि वो उस समय अपने भाई बहनों का जीवन यापन या उनकी आजीविका के लिए किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, और पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक तरह से ये स्वघोषित उद्घोषणा कर रखी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। और इस प्रकरण के बाद लता मंगेशकर जीवन भर कुंवारी थी। कपिल देव की कप्तानी में जब भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में विश्व कप जीता, तब बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर और इंदिरा गांधी सरकार के मंत्री एनकेपी साल्वे के सामने यह सवाल था कि इस जीत का जश्न कैसे मनाएं। उस समय भारतीय क्रिकेट दुनिया की महाशक्ति नहीं बना था, और आज की तरह क्रिकेटरों के पास बहुत ज्यादा धनवर्षा नहीं होती थी। आज तो बीसीसीआई $5 अरब का प्रसारण अधिकार लेती है, लेकिन तब मुश्किल से 10, 12, 15 हजार रुपए का भत्ता मिला करता था। ऐसे समय में लता मंगेशकर ने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट की मदद की। इंदिरा गांधी जी और साल्वे जी के समाधान के लिए राज सिंह डूंगरपुर के माध्यम से उन्होंने क्रिकेट के ये जो दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कंसर्ट के आयोजन के लिए अनुमति दी, और उसमें लता मंगेशकर ने 2 घंटे का कार्यक्रम पेश किया, और उस कंसर्ट से जो काफी पैसा इकट्ठा हुआ उससे सभी 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए चेक दिया गया। विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव जी ने एक बार बताया था एक टीवी में इंटरव्यू में कि विश्व कप जीतकर जब वो वापस आए तो उसके कुछ दिन बाद उनके पास चंडीगढ़ में फोन आया लता मंगेशकर जी का, और उन्होंने कहा कि मैं आप सभी क्रिकेट के जो टीम जीतने वाली टीम का के सदस्यों का मैं सम्मान करना चाहती हूँ, और आप अपना यदि आप चाहें तो करीब उन्होंने 20-22 दिन बाद की डेट लता जी ने चाही कि इस दिन यदि आप अनुमति दें तो हम आपके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं।
कपिल देव बहुत हतप्रद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत लता जी से कहा कि हाँ ठीक है, आप फाइनल कर दीजिए और मैं तो आज ही पैदल चल दूंगा, हो सकता है 20-22 दिन में बम्बई पहुंच ही जाऊंगा आपके घर तक। कपिल देव ने यह भी कहा था इस इंटरव्यू में कि जब लता जी ने सभी टीम के खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया तो बोले मैं उस चेक को देखता रह गया, क्योंकि उससे पहले कपिल देव ने कभी 1 लाख रुपए का चेक देखा नहीं था। कपिल देव ने बड़ी स्पष्ट स्वीकारोक्ति की थी कि उससे पहले क्रिकेटर्स के पास 10-12-15 हजार रुपए मैच के मिलते थे और 1 लाख एक बहुत अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। एक और खास बात जो बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताई कि जैसे हर मैच के लिए स्पॉन्सर्स स्टेट एसोसिएशन के लिए कोटा होता है, वैसे ही लता जी के लिए इस कार्यक्रम के बाद हर मैच की 2 टिकटें रखी जाती थी और उसकी उनको सूचना दी जाती थी, क्योंकि लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी दीवानी। मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो यह भी बताया कि 1960-70 के दशक में और फिर 80 के दशक में भी लता जी हर एक मैच में आपको क्रिकेट स्टेडियम में मिलती थी, और जब वानखेड़े स्टेडियम बन गया तो उसके बाद वो लगातार उसमें भी लगातार जाती रही, चाहे वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम हो या वानखेड़े। लता जी और उनके भाई हृदय नाथ मंगेशकर हमेशा टेस्ट मैच देख के आते थे, चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो और चाहे कोई भी कैसी भी स्थिति थी। लता जी का क्योंकि इंदौर में जन्म हुआ था, तो इंदौर से कुछ दूरी पर पिगडंबर नाम के गांव में लता मंगेशकर के याद में एक संग्रहालय बनाया गया है और उसमें उनके सारे गानों के रिकॉर्ड्स संजो कर रखे गए। न केवल रिकॉर्ड्स बल्कि उससे लता जी से संबंधित गीत, उनके सारी पुस्तकें वहां पर हैं और कुछ रिकॉर्ड तो बड़े दुर्लभ श्रेणी के। आज की तारीख में तो वहां एक शोध केंद्र बन चुका है और लता मंगेशकर भी स्वयं जब भी इधर आती थी तो वो वहां जरूर जाती थी, और आशा भोसले और हृदयनाथ मंगेशकर भी जनरल उसको जाते थे। लता जी की याद में ही मध्य प्रदेश सरकार ने के नाम से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी स्थापित किया गया, जो हर वर्ष किसी विशिष्ट गायक को दिया जाता है। लता जी ने हर तरह के हर विधा के गीत गाए, चाहे वो तेरे सुर हो और मेरे गीत हो, या घर आया मेरा परदेसी, या फिर विरह के यूं हसरतों के दाग हो, या फिर ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, या फिर शोक धीरे धीरे मचल है मेरे दिले बेकरार कोई आता है, यूं तड़प के ना तड़पा मुझे बार बार कोई आता है, या फिर ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। हालांकि उन्होंने बहुत विधाओं में गीत गाए, लेकिन आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे या फिर दिल अपना और प्रीत पराई जैसे गीत ऐसे हैं कि जो आज भी यदि कहीं बजते हैं तो सुनते हुए आदमी वहीं ठिठक जाता है। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला हो, या फिर झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। सरस्वती चंद्र फिल्म का एक गीत था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, या फिर ओ मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, या फिर जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। भक्ति गीतों का सर्वश्रेष्ठ गीत जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, या फिर हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मनता चलो। शोक गीतों में हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, या फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगी ये बरसात की रात, या फिर ज्योति कलश छलके हो, या फिर तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे, या फिर सर्वश्रेष्ठ उनका जो गीत था कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद का, या फिर लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हुआ।
लता जी की विशेषता थी, अंतिम समय तक उनका यही रहा कि वो गाने रिकॉर्डिंग वाले कमरे में जाने से पहले लता जी कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती थी और हमेशा जिंदगी भर नंगे पांव गाना गाती रही। आप लोगों को आश्चर्य को, लता दीदी महज एक दिन स्कूल गई और उसके बाद वो स्कूल नहीं गई। कारण यह भी रहा कि जब वो पहले दिन स्कूल गई तो वो अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा भोंसले को भी लेकर गई। अध्यापक ने कहा कि आप आशा भोंसले की भी या तो फीस जमा कराइए, अन्यथा आप भी जाइए। और इसके बाद लता ने निश्चय किया कि वो कभी स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि से नवाजा। 2007 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें लीजेंड ऑफ ऑनर के नाम के अधिकारी से सम्मानित किया। वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लता जी की उपलब्धियों को गिनना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि लता जी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं, फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। लता जी फिल्मों की भी बहुत शौकीन थी और हॉलीवुड की फिल्म द किंग एंड आई उनकी पसंदीदा फिल्म है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता और दिल वाले दुल्हनिया बहुत पसंद है। हालांकि जो फिल्म उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो है मधुमती। 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी ज्यादा अधिक पसंद थी कि उन्होंने ये फिल्म करीब 50 बार देखी। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। कवि प्रदीप के लिखे हुए एक गीत को इस समारोह में लता जी ने गाया था और उसे सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए थे। पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थी। ऐसा था लता जी का भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी स्वर। वो गाना आप सब लोग जानते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। और देशभक्ति के गीतों में आज भी ये गीत सर्वोच्च स्थान पर स्थापित है। लता जी ने मोहम्मद रफी साहब के साथ अनेक गीत गाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उन्हें रफी साहब के साथ गाने गाना और बातचीत करना बंद कर दिया था। कोई रॉयल्टी का इशू ऐसा था कि उस पर दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया और दोनों की बातचीत बंद हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में करीब 3-4 साल बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में गीत गाया और उसके बाद फिर धीरे 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 ये उनका उन्होंने की वैमनस्य समाप्त हुआ। एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया लता जी से कि क्या कभी जीवन में अकेलापन महसूस होता है या आपको खालीपन अखरता है, तब लता मंगेशकर ने कहा था कि मेरे सारे दोस्त चले गए, नरगिस भी चली गई, मीना कुमारी चले गए, मुकेश चले गए, राज कपूर चले गए। हम उनके निधन तक रेगुलर तौर पर टच में रहते थे। देवानंद आज मेरे बीच में नहीं है, जिनके संपर्क में मैं बहुत अधिक रही। दोस्तों के जाने के बाद जीवन में खालीपन तो रहता है। लता ने ही इंटरव्यू में बताया कि घर में वो क्योंकि सबसे बड़ी थी इसलिए उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत थी। ऐसे में यदि कभी उनके मन में शादी का ख्याल आया तो वो उस पर अमल नहीं कर पाए। लता जी को संगीत के साथ साथ खाना पकाने का भी बहुत शौक है और फोटोग्राफी के लिए तो वो दीवानी है। कहा जाता था कि कोई भी नया कैमरा यदि लॉन्च होता है तो लता जी उसको जरूर लेती थी और उसके स्पेसिफिकेशंस को बिल्कुल समझती थी और लगातार कभी यदि वो किसी कार्यक्रम में जा रही हैं तो भी वो फोटो अपने कैमरे से खींचती रहती थी, जो बाद में उनके लिए जिसका फोटो खींच रहा है उसके लिए वो यादगार थी। 1962 में जब लता करीब 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। ये बात लता की बेहद करीबी मित्र पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है। उन्हें मारने की कोशिश किसने की, क्योंकि इसका खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो लता जी ने इस बारे में
अपना मुंह खोला और ना ही पद्मा सचदेव ने इसका कभी जिक्र किया। हिंदी फिल्मों के प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार लता जी को लगातार मिलते रहे। 1959 में मधुमती फिल्म का आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार हो, या फिर 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल 1963 में मिला। 1966 में खानदान फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही आसरा हो भी लता जी का। 70 में आप मुझे अच्छे लगे गीत था एक जीने की राह का, वो लता जी को प्रदान किया गया फिल्म फेयर। हालांकि लता जी ने इसके बाद बड़ी विनम्रता से फिल्म फेयर पुरस्कार लेने के लिए मना कर दिया और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब ये पुरस्कार नवोदित या फिर और जो गायक हैं उनको दिया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार 72, 75 और 90 में लता जी को मिले। महाराष्ट्र सरकार के ने भी उन्हें 66 और 67 में सम्मानित किया। 1969 में लता जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1989 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से पुरस्कार किया। जब लता जी ने अपने पार्श्व गायन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेना बंद कर दिया था, लेकिन 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1996 में स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मिले और 97 में उन्हें प्रतिष्ठित राजीव गांधी पुरस्कार मिला। 99 में पद्म विभूषण और जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला। 2000 में आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया और 2001 में स्टारडस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार उनकी झोली में गए। 2001 में भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए उनको देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया। लता जी ने जहां अनेक विधाओं में गाने गाए, वहीं उनके कुछ बहुत खूबसूरत गाने थे, जैसे कि भक्ति गीत में उन्होंने एक गाना गाया था, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की हो पिया तेरे ही नाम की, राधा ने माला जपी शाम की, प्रीत क्या जुड़ी डोर क्या बंधी, बिना यतन हो गई मैं नई, बिना मोल की मैं बिकी बिना दाम की, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, पा लिया तुझे पाई हर खुशी, चाहूं बार बार चढ़ूं तेरी पालकी, सुबह शाम की ये प्यास बड़े काम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। देशभक्ति का जैसे कि अभी मैंने आपको जिक्र किया, वो उन्होंने गाना गाया था, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। ये अल्टीमेट गीत है जिसका, जैसा कि मैंने बताया कि 1962 में युद्ध में शहीदों के बाद जो कार्यक्रम उनकी स्मृति में किया गया, उसमें यह गीत गाया गया था। विरह के गीत भी उन्होंने कहा, और जो एक गीत उन्होंने अपना ट्रेडमार्क मानती थी वो ये था, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कल कहीं नहीं, वक्त से भरे अगर तो मिल गए कहीं, नाम गूंजाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गूंजाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि लता जी ने हर विधा में, हर माहौल के, हर पर्व के, हर तरह के, हर तरह के गीतों को अपनी मधुर वाणी से नवाजा। चाहे गीत शोखियों का हो, चाहे बच्चे के लिए फिल्माया गया हो या किसी बड़ी महिला के लिए, हीरोइन के लिए हो या फिर वो किसी स्कूल के बच्चे के लिए, सभी को उन्होंने जिस ढंग से अपनी आवाज से नवाजा, वो वास्तव में आज हम देखते हैं कि बहुत 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 कम लोग इस तरह के वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कोरोना के चलते 6 फरवरी 1922 को लता जी मुंबई स्थित ब्रेच कैंडी हॉस्पिटल में लता जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी। लगभग 1 महीने तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार स्वर कोकिला शांत हो गई। सरकार की तरफ से भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया, और पूरे देशवासियों ने, विदेश में रहने वाले लोगों ने, सभी ने उनके निधन पर बहुत 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 अपना सम्मान प्रस्तुत किया, उन्हें बहुत अधिक प्रेम दिया। और उनकी शव यात्रा जब निकली तो सब जगह के लोग, सब जगह के हर तबके के, हर श्रेणी के, फिल्मी, गैर फिल्मी, राजनीतिक, और सभी लोगों ने उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूं और उस महान आत्मा लता मंगेशकर की स्मृति में नमन करते हुए अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय भागीश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भागीश जी। आज आपने लता जी के जीवन के पुनः अपने शब्दों में दिया और उन अनछुए पहलुओं को छुआ। आपने उनकी गाथा को नहीं पढ़ा, नहीं पता है। आपने कपूर द्वारा कि वाकई में वो उस टाइम क्या इमोशंस रहे होंगे, उनके भाई बहनों के क्या इमोशंस रहेंगे, उस बहन के जिसने अपने 48 घंटे तक, जिन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था, उनके लिए बड़ा पावा लेके आई और उनको खिलाया अपने हाथों से। वो क्या श्रद्धा रही होगी, क्या प्रेम रहा होगा। ये हमारी सनातन संस्कृति में देखने को मिलता, हमारी भारतीयता में देखने को मिलता, हमारे संस्कारों में देखने को मिलता। उस चीज को सोच सोच के अजीब सा इमोशंस पूरे शरीर में सिहरन से दौड़ जाती है। आपने अपने जिन शब्दों में इन सब चीजों को ये उद्गार व्यक्त किए, जिन शब्दों में आपने बताया, वो बहुत सुंदर है और आपने बहुत विस्तार से, बहुत गहनता से विश्लेषण किया उनके जीवन का, लता जी का, जो हम सबकी पूज्य कहा जाए, क्योंकि कहते हैं कि वो माँ सरस्वती का अवतार थी। ये इसका भी एक कहीं उल्लेख मिलता है। उनके पिताजी ने अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बोला था, मतलब इनकी माता से, कि अपने आप को दिव्य शक्ति अवतरित होने वाली है, जब ये होने वाली थी। और बाद में माँ सरस्वती तो उनके कंठ में विराजती थी। तो क्या कहें उनके विषय में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ना केवल संगीत को बल्कि अपने परिवार के लिए भी, और हमेशा सबका भला चाहा।
सबका भला चाहा, उन्होंने सबकी कोशिश की। और मंगेशकर एक चैरिटी के हॉस्पिटल भी चलता है, फाउंडेशन, मंगेशकर फाउंडेशन एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं। तो कोशिश रहती है उनकी कि समाज की थी, उनकी समाज की सेवा करूं, परिवार की भी की, समाज की भी की, और उनके पास कंठ था, उन्होंने उस कंठ के साथ सेवा की। अब जैसे कपिल देव के लिए चैरिटी शो किया, क्रिकेट टीम के लिए, जब से कपिल देव वर्ल्ड कप जीता था 83 में, तो जो उनके पास एसेट था, कंठ था, उस कंठ से उन्होंने सबकी सेवा की। मना नहीं किया किसी को, कभी उन्होंने किसी के अच्छे भले काम के लिए कभी मना नहीं किया। और जब वो, आपने एकाकीपन की बात की, तो एकाकीपन के बाद उन्होंने अपने मित्रों को याद करते हुए, चाहे वो के.एल. सहगल साहब थे, चाहे मुकेश जी थे, रफी साहब थे, किशोर कुमार थे, मंडा डे थे, हेमंत दा थे, इन सब की याद में श्रद्धांजलि का एक रिकॉर्ड का एक उन्होंने एल्बम बनाया था, और उसमें उन्होंने उनके गीत अपने कंठ से अपनी आवाज में गाए थे, और वो भी एल्बम बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो उनकी तो बात ही निराली थी, वो तो अनुकरणीय रही हैं और सदैव सदैव याद की जाती रहेंगी। वो भारत रत्न थी, और वाकई में हम लोगों के हृदय की रत्न थी वो। उन्होंने सबको, उनके गीतों को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए, और कितनी ही पीढ़ियों के साथ उन्होंने गाया, कितनी पीढ़ियों के साथ उन्होंने, संगीतकारों की पीढ़ियों के साथ उन्होंने संगीत दिया, अपने गीतों को गाया। और आप देखिए, किशोर कुमार के साथ गाया, फिर उनके बेटे के साथ गाया, ऐसे मुकेश जी के साथ गाया, फिर उनके बेटे के साथ गाया। तो वो क्या कहा जाए उनके विषय में, उनके मतलब कुछ भी कहा जाए उनके जीवन के बारे में, या उनके चरित्र के बारे में, या उनके संस्कारों के बारे में, तो वो तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी आपने अपने शब्दों में उनके जीवन चरित्र को, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन गाथा को बांधा। आपका बड़ा सुंदर प्रयास है, इसके लिए हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल कर बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। और आज का जैसे विचार, आज का विचार है, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना प्रार्थना। क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना प्रार्थना। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः